बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। कहाँ है वो कागज़ जिसे पाकिस्तान में अदालत मांग रही है, ढूंढ रही है, तलब कर रही है और नवाज शरीफ साहब ने मुमकिना तौर पर लंदन में वो अपने कागजात के साथ रख के जमा करा दिया है अपील के मौके पर। जज, एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी, वो कागज जिसमें 6 निकात हैं, वो कागज जो ये बताता है कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, गिलगित बल्तिस्तान आए थे, चाय पीते हुए मुस्तरिब थे और मुस्तरिब साकिब निसार बार बार इस्लामाबाद में अपने रजिस्ट्रार को फोन कर रहे थे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो कनेक्ट कर गए और कनेक्ट करने के बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में हिदायत दी और उसके बाद मुतमईन हो गए। और फिर राना साहब जो हैं उनमें इतनी हिम्मत तो थी कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उस वक्त ये कह रहे थे कि ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह, अब आप देखिए कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान कह रहे हैं इतनी हिम्मत करके कि ये गलत है, ये ज्यादती है नवाज शरीफ के साथ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो पाकिस्तान में किसी भी फोरम पर जाकर इस ज्यादती के बारे में बात कर सके। ये बात उन्होंने कब की? ये बात उन्होंने की 10 नवंबर को लंदन में, अभी क्योंकि खबरों के मुताबिक 10 नवंबर के बाद 19 नवंबर के आसपास मियां नवाज शरीफ की अपील की समाअत थी और उस मौके पर शरीफ खानदान ने वो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में राना शमीम ने अदालत को बताया कि लंदन में ग्रैंड सन के लॉकर में रखा हुआ है और वहां पर मौजूद है। और वो बयान हल्फी उन्होंने तहरीरी बयान में यह भी कहा कि वो सील्ड है, सर ब मोहर है, अंदर एक लिफाफे में रख के ठप्पा लगा के बंद करके महफूज कर दिया गया है। वो बयान हल्फी उन्होंने पब्लिश करने के लिए भी नहीं दिया, अंसार अब्बासी साहब को उन्होंने नहीं दिया, तो वो बयान हल्फी कैसे पहुंचा ये सवाल हो रहा है। लंदन में क्यों नोटराइज हुआ ये सवाल हो रहा है। पाकिस्तान कब आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये सवाल हो रहा है। अब इन सवालों के जवाब मिल रहे हैं। लंदन में नोटराइज क्यों हुआ? वो जो चार्ल्स डी गटरी ने बयान हल्फी के 6 निकात मुकम्मल होने के बाद नीचे स्टैम्प्स के साथ लिखा सॉन अंडर ओथ बिफोर मी, उसके बाद उसके सिग्नेचर 10 नवंबर 2021 एट लंदन यूके, ये लिखा हुआ है। फिर आगे स्टैम्प्स हैं और चार्ल्स डी गटरी ने जो मियां नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स को भी नोटराइज करते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने नोटराइज किया। लंदन में इसलिए नोटराइज हुआ कि लंदन की अदालत में पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट तो चलता नहीं। अब लंदन में एक एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ये कहे कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम मियां नवाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ है, तो मियां नवाज शरीफ को अपनी अपील की समाअत में इससे कितनी बड़ी मदद मिलेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब अदालत कह रही है कि पीर को ले आइए, पीर को डॉक्यूमेंट ले आइए। अटॉर्नी जनरल साहब पूछ रहे हैं कि आप ला कर देंगे या पाकिस्तानी सिफारत खाने में जमा करवाएंगे? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अब अगर यह बयान हल्फी नहीं आता तो फिर तो यह बात तय हो गई कि यह बयान हल्फी मियां नवाज शरीफ के लिए, उनकी अपील के लिए बनवाया गया ताकि वो लंदन में रह सके, जिन्हें बता दिया गया था कि आपके लंदन में रहने का जवाज नहीं है। वो मियां नवाज शरीफ एक जवाज घड़ कर वहां पर हुक्काम को बताएं कि मुझे यह कहने का मौका मत देना कि मुझे लंदन से क्यों निकाला। मियां नवाज शरीफ वहां पर रहेंगे। अब शरीफ खानदान से गलती मुमकिना तौर पर कहां हुई है? मुमकिना तौर पर गलती यह हुई कि जब यह तैयार हो गया, इसकी तस्वीरें ले ली गई, गालिबन जंग ग्रुप के मालिकान को दे दिया गया और वहां से अंसार अब्बासी साहब तक भी पहुंच गया या अंसार अब्बासी साहब तक किसी तरह पहुंच गया और उसके बाद जो है पहुंचा दिया गया और उसके बाद ये पूरा मामला अब हमारे सामने है।
फैसला किया गया मुमकिन तौर पर लंदन में कि एक तो इससे यह फायदा हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान में जब हम ये दे देंगे तो मरियम की समात, मरियम की मुमकिन गिरफ्तारी, तो मरियम को भी फायदा होगा। तो ये दोनों काम इस बयान हल्फी के लिए के जरिए कर लिए जाएं। लेकिन राना साहब के साहबजादे जो खुद टेलीविजन पर आकर मुतादिद प्रोग्राम, जैसे वसीम बादामी के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अगर मैं मियां नवाज शरीफ का वकील होता तो उनको मशवरा देता कि ये डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करें, इससे उनके वीजा के जो मामलात हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ये मशवरा देता, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब ये डॉक्यूमेंट वहां जमा हो चुका है और ये यहां नहीं आएगा। यानी राना साहब अगर यहां कोई डॉक्यूमेंट लाएंगे तो मुमकिन तौर पर वो डॉक्यूमेंट या तो लंदन में बैकडेट्स में बनवाया जाए, हमारे यहां तो ये हो जाता है, वहां का मामला क्या है, या फिर एक नया बयान हल्फी, एक मुख्तलिफ बयान हल्फी हो, तो फिर भी गए। तो शरीफ खानदान ने जो डबल मजे लेने की कोशिश की थी इससे कि मियां साहब को भी फायदा हो जाए, पाकिस्तान में मरियम को भी फायदा हो जाए, अब वो डबल मजे के बजाय ट्रिपल ट्रबल में पड़ गए हैं। ट्रिपल ट्रबल राना शमीम के लिए ट्रबल है, ये गलत साबित होता है तो मरियम नवाज के लिए ट्रबल है, शरीफ खानदान के बड़े मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ट्रबल है। तो ये डबल मजों के चक्कर में ट्रिपल ट्रबल में पड़ गए हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का केस इसलिए मुख्तलिफ है कि मियां साहब तो ये फैसला साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कर चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान अभी तो नहीं आना। मियां साहब लंदन में रहना चाहते हैं, लंदन में रुकना चाहते हैं, और उसका बंदोबस्त मियां साहब ने बड़ा अच्छा कर लिया। एक तगड़े ओहदे पर मौजूद शख्सियत का ये डॉक्यूमेंट मियां साहब के लिए ये काम जो है वो बड़ी हद तक आसान कर देगा। हाँ, पाकिस्तान में हुकूमत इस पर कैसे, और अदालत खास तौर पर कैसे रिएक्ट करती है, इसको कैसे देखती है, मुमकिन है कि इसका इंपैक्ट वहां आए। लेकिन इससे पहले हमने देखा है जब वो प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हुई थी ब्रॉडशीट के केस में, तो उस वक्त ही बताया गया था कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसले, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम यहां की अदालतों के फैसले को इंपैक्ट नहीं करता, तो ये मामला खत्म हो गया था। इसलिए अब जो है ये मामला वहां पर इंपैक्ट कम ही कर पाए, मियां साहब इसका फायदा जरूर उठा लेंगे। और इसी बिना पर राना शमीम साहब को कहा गया था कि आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे जब मौका मिलेगा। अब मियां साहब जो हैं अगर नहीं आ रहे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर बन जाती है, तब क्या होगा राना साहब के साथ ये देखने की बात है। लेकिन हुकूमत जो है उनका नाम ईसीएल में इस वक्त डालने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो फजलुर रहमान साहब की जमात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उस जमात को चलाते रहे हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा है कि शरीफ खानदान रेंट मार्च पार्टी के जरिए, फजलुर रहमान को वो कह रहे हैं कि रेंट मार्च पार्टी, किसी के लिए भी मार्च कर देंगे, माल मिलना चाहिए, तो रेंट मार्च पार्टी के जरिए इस वक्त डील हासिल करने की कोशिश कर रहा है शरीफ खानदान, और एस्टैब्लिशमेंट से डील हो रही है। ये अपना उल्लू जो है वो सीधा कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने ये कहा है, और उन्होंने एक बात और बहुत अहम कही है कि मार्च में हो या अप्रैल में, लेकिन किसी मार्च में नून लीग आपको एक्टिव नजर नहीं आएगी और कोई टोकन प्रेजेंस हो सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग इस्तीफों के मामले पर एक बार फिर फजलुर रहमान साहब को दिखाएगी बड़ा सा ठेंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।